लगातार बारिश होने से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही 3 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश होने से अंबिकापुर के कई जगहों पर पानी का भराव भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अंबिकापुर के कुंडला सिटी और आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर पानी के भरे जाने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गौर करने वाली बात तो यह है कि लगातार तेज बारिश के कारण निगम की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है बारिश ने। जी हाँ, यहाँ पर नालियां जाम हो चुकी है, जिसका पानी लोगों के घर में घुस गया है, जिसके कारण लोगों ने खुद बाल्टी और डब्बों से नाले का पानी घर से बाहर निकाला है। दिक्कत की स्थिति तो ये है कि पूरा कॉलोनी कैंपस जलमग्न हो गया है। यहाँ 300 रिहायशी मकान है, पॉश कॉलोनी है। सारे मकानों में पानी अंदर से भर गया है, रहना मुश्किल हो गया है। लंबे लंबे सांप निकल रहे हैं। स्थिति ये है कि कार में भी अगर निकलना है बाहर तो कार भी नहीं चल पा रही है, कार भी डूब जा रही है कॉलोनी में। इस स्थिति में अगर अभी बारिश रुक गई है, अगर कहीं गलती से और बारिश हो गई तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग रात में कहाँ जाएंगे और किसको बोलेंगे। शासन प्रशासन स्तर पे नगर निगम कमिश्नर से लेके सभापति से लेके हमारे राजा महाराजा मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव जी, तमाम सभी लोगों को इसकी जानकारी है। ये बिल्डर ने जो कॉलोनी बनाई थी उनको भी इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन इसका निदान के लिए किसी ने आज तक कोई पहल नहीं की। आज इतनी विकट समस्या हो गई है कि अगर यही हाल अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे रह जाएगा तो हम लोगों को शायद किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका लग रही है। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सके तो शासन प्रशासन से हमको इससे निजात दिलाने का कष्ट करें। दिक्कत तो ये जो देख रहे हैं आप, कैमरा आपका है और आप उसको नोट कीजिए। हम तो क्या है कि जब से आए हैं उसी समय से परेशान हैं। जब हमारे सरगुजा महाराज यहाँ के विधायक नहीं हुआ करते थे, लेकिन सरगुजा महाराज से तब भी उनको हमने जा करके सूचना दी थी और स्वयं यहाँ तक आए थे। हमें बड़ी उम्मीद बंधी थी कि हमारे सरगुजा महाराज आज मिनिस्टर बने हैं, लेकिन सब कुछ वही है और बिल्डर की मनमानी से, बिल्डर के द्वारा पैसे बचाने की नीयत से जिन मूलभूत चीज़ों को सही ढंग से पूरा नहीं किया गया, उन समस्याओं को आज हम झेल रहे हैं। और बिल्डर के द्वारा कई बार ऐसा भी बोला गया कि गंगा जमुना बढ़ जाती है तो उसका क्या उपाय करते हैं हम। तो ये गंगा जमुना नहीं है, ये बिल्डर के द्वारा हमारे घर के अंदर 4 इंच पानी पूरे घर में भर गया और घर के बाहर कम से कम 18-17 इंच पानी था, बाहर घुटने तक पानी था। उसमें मैं जब गेट को बंद कर रहा था कि पानी ना घुसे, तो एक सांप करीब 6-7 फीट का मेरे पैर के पास आ गया। तो चूँकि मेरी मिसेस और मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके बाहर जा रखे हैं, तो मैं दौड़ते हुए घर में आया। मेरी बच्ची अकेली थी। वो तो मेरे बोरवेल के स्टाफ के भरोसे में पानी को निकाल पाने में संभव हुआ। पंप सारे चीज़ लाए थे मैं कि पंप से हम पानी निकालेंगे घर का। और के.एन. सिंह हमारे आते हैं, वो समझा के चले जाते हैं। अब तो आना भी बंद कर दिए हैं। हम तो एक समस्या ये भी झेल रहे हैं, दूसरी समस्या और भी झेल रहे हैं। आज इतने भयावह रूप में प्रथम बार हुई है। हमारे महापौर साहब भी आए यहाँ, उन्होंने भी देखा, लेकिन समस्या का निराकरण किसी ने भी नहीं किया। हमारे महापौर भी आए, टी.एस. बाबा भी आए, सारे लोग आए, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है यहाँ। किस तरह का तेज बारिश थी और लगातार 2 से ढाई घंटे की बारिश हुई है। निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में तो दिक्कत होता ही है और निगम पारी से सब जगह पहुंच रही है। मेरे सामने ही कई जगहों पे हम लोगों ने अटेंड करवाया है और धीरे धीरे चूँकि इतनी तेज़ और मोटी बारिश हुई है कि पानी भरना वाजिब भी था और उन सब जगहों पे हमने निगम की पूरी टीम को भेजा है। जैसे कुंडला सिटी हो गया, सिटी हॉस्पिटल के पीछे का एरिया हो गया, ठनगन पारा हो गया, सभी जगह धीरे धीरे सभी जगह हमारी टीम पहुंच गई। ब्रह्मपारा में भी, देवीगंज में भी आज पानी का भराव हो गया। तो चूँकि बहुत तेज़ बारिश थी और 2-3 घंटे में सब नॉर्मल हो जाएगा। लगातार सफाई की बात की जा रही है, लेकिन बरसात ख़त्म होने वाली है, उसके बीच में जल भराव की स्थिति। देखिए, 2 चीज़ें हैं
किसी भी शहर में जो एक मास्टर प्लान बनता है और शहर के कैपेसिटी के हिसाब से बनता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 2 घंटा बीतने दीजिए, आपको कहीं पानी नहीं दिखेगा। वो कैपेसिटी से जहाँ भी ज़्यादा बारिश होगी थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्लियरेंस हो जाता है। और हमारे यहाँ का ड्रेन बोलिए और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पे भी पानी के भराव नहीं हो पाता है। ये ज़रूर है कि रिंग रोड के कारण कई जगह पे डंप एरिया हो गया है, उनके लिए भी हम लोग प्रशासन के साथ मिल के और CGRDC को भी कलेक्टर साहब के थ्रू भी आदेशित किया गया है कि उन सब एरिया को चिन्हित कर ठीक किया जाए। जैसे दिक्कत तो ये जो देख रहे हैं आप, कैमरा आपका है और आप उसको नोट कीजिए। हम तो क्या है कि जब से आए हैं उसी समय से परेशान हैं। जब हमारे सरगुजा महाराज यहाँ के विधायक नहीं हुआ करते थे, लेकिन सरगुजा महाराज से तब भी उनको हमने जा करके सूचना दी थी और स्वयं यहाँ तक आए थे। हमें बड़ी उम्मीद बंधी थी कि हमारे सरगुजा महाराज आज मिनिस्टर बने हैं, लेकिन सब कुछ वही है। और बिल्डर की मनमानी से, बिल्डर के द्वारा पैसे बचाने की नीयत से जिन मूलभूत चीज़ों को सही ढंग से पूरा नहीं किया गया, उन समस्याओं को आज हम झेल रहे हैं। और बिल्डर के द्वारा कई बार ऐसा भी बोला गया कि गंगा जमुना बढ़ जाती है तो उसका क्या उपाय करते हैं हम। ये गंगा जमुना नहीं है, ये बिल्डर के द्वारा। हमारे घर के अंदर 4 इंच पानी पूरे घर में भर गया और घर के बाहर कम से कम 18-17 इंच पानी था, बाहर घुटने तक पानी था। उसमें मैं जब गेट को बंद कर रहा था कि पानी ना घुसे, तो एक सांप करीब 6-7 फीट का मेरे पैर के पास आ गया। तो चूँकि मेरी मिसेस और मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके बाहर जा रखे हैं, तो मैं दौड़ते हुए घर में आया। मेरी बच्ची अकेली थी। वो तो मेरे बोरवेल के स्टाफ के भरोसे में पानी को निकाल पाने में संभव हुआ। पंप सारे चीज़ लाए थे मैं कि पंप से हम पानी निकालेंगे घर का। और KN सिंह हमारे आते हैं, वो समझा के चले जाते हैं। अब तो आना भी बंद कर दिए हैं। हम तो एक समस्या ये भी झेल रहे हैं, दूसरी समस्या और भी झेल रहे हैं। आज इतने भयावह रूप में प्रथम बार हुई है। हमारे महापौर साहब भी आए यहाँ, उन्होंने भी देखा, लेकिन समस्या का निराकरण किसी ने भी नहीं किया। हमारे महापौर भी आए, TS बाबा भी आए, सारे लोग आए, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है यहाँ। किस तरह